जय हिंद, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आपका लेटेस्ट फैक्ट 2.0 में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो राइट ऑप्शन है फर्स्ट बंडूरा। राइट ऑप्शन है बंडूरा जी ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट ऑप्शन है चोमस्की। राइट ऑप्शन है चोमस्की। भाषा विकास का सिद्धांत चोमस्की जी ने दिया है। क्वेश्चन थर्ड है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं जॉन ड्यूवी जी। जॉन ड्यूवी जी प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं। राइट ऑप्शन है वाइगोस्की। राइट ऑप्शन है वाइगोस्की। जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। राइट ऑप्शन है सा प्रगतिशील विद्यालय। प्रगतिशील विद्यालय। थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? राइट ऑप्शन है वह आवृत्ति। थर्स्टन तथा लिकर्ट आवृत्ति मापन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का तरल मोजेक मापक किसने दिया? राइट ऑप्शन है कैटल। बुद्धि का तरल मोजेक मापक कैटल जी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? राइट ऑप्शन है वह व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? राइट ऑप्शन है सा पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? राइट ऑप्शन है सा विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानसिक विकास के लक्षणों को नहीं दिखाता है? राइट ऑप्शन है सा संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? राइट ऑप्शन है शल्य चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित वो बच्चे होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, तो उनके लिए कौन सी भाषा है? राइट ऑप्शन है वह सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा से श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। राइट ऑप्शन है द अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है। राइट ऑप्शन है तीन भाषा त्रिभाषा। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, सभी से। राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता हैं। राइट ऑप्शन है टर्मेन। जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? राइट ऑप्शन है 71 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु
4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका एक सूत्र होता है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु। तो इससे निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो राइट ऑप्शन है आ, कक्षा के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मितव्ययिता। राइट ऑप्शन है सा, मितव्ययिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? राइट ऑप्शन है वह 3। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया है। किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? राइट ऑप्शन है आ, स्टेनले हॉल। राइट ऑप्शन है आ, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था बताया है। ये क्वेश्चन बीटीसी 2015 डीएलएड 2018 में आया हुआ है। आनुवांशिकता का वाहक होता है, आनुवांशिकता का वाहक होता है, राइट ऑप्शन है सा, जीन्स। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? राइट ऑप्शन है द क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। राइट ऑप्शन है द क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। इसका राइट ऑप्शन है द चिंतन। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। कोलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? राइट ऑप्शन है सा, वनमानुष। कोलर ने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है? राइट ऑप्शन है वह अधिगम। राइट ऑप्शन है वह अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन है फ्रायड जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? आदत। राइट ऑप्शन है आदत। भूख, प्यास, नींद ये सब जन्मजात प्रेरक होते हैं, आदत जन्मजात प्रेरक नहीं है। क्वेश्चन है 33। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा? राइट ऑप्शन है वह स्वतंत्र अध्ययन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? राइट ऑप्शन है वह संस्कृति और प्रशिक्षण। बाह्य कारक वे होते हैं जैसे किसी को उपहार देना, गिफ्ट देना, ठीक है, ये बाह्य कारक होते हैं। आंतरिक कारक वे होते हैं जो बच्चा स्वयं अपने रुचि ले और पढ़ने में या किसी कार्य करने में उत्साहित हो, वो होते हैं आंतरिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपराधी बालक होते हैं? राइट ऑप्शन है आ, जो असामाजिक कार्य करते हैं वे अपराधी बालक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक रूप से
अक्षम बच्चों में होता है? डिस्ग्राफिया। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है डिस्ग्राफिया। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, सभी। विशिष्ट बालकों में ये सभी आते हैं। इसका राइट ऑप्शन है द ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? साइजोइड वर्ग में प्रतिभाशाली बालक आते हैं। इसका राइट ऑप्शन है द। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन है? राइट ऑप्शन है सा ड्रेवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? श्रवण दोष। जो श्रवण दोष बच्चे होते हैं उन्हें सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन किसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है? परिपक्वता। इसका राइट ऑप्शन है अपरिपक्वता। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है, अथवा थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? इसका राइट ऑप्शन है वह 3। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और 5 गौण नियम दिए हैं। पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया है। थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया? थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया। कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है अपूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में असमर्थ होता है कहलाता है? राइट ऑप्शन है वह मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है? राइट ऑप्शन है बाल विकास की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेनले हॉल। किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, यह कथन स्टेनले हॉल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? प्रयास तथा त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है? राइट ऑप्शन है द अधिगम अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति में विद्वान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है कहलाता है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है कहलाता है? यह प्रश्न बीटीसी 2015 में आया हुआ है। राइट ऑप्शन है सा विस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है? राइट ऑप्शन है वह ध्यान लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदों की योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है कहलाता है? राइट ऑप्शन है द माध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? बाल विकास का विभाजन 3 अवस्थाओं में किया जाता है। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है?
राइट ऑप्शन है आ आनुवांशिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट ऑप्शन है सा थर्स्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 व्यक्ति का संपूर्ण विभाग प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है कहलाता है व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? राइट ऑप्शन है द मार्कन एवं मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? राइट ऑप्शन है वह 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए सीएटी परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 संवेग का प्रकार नहीं है ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है अथवा पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं? राइट ऑप्शन है वह 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है प्रसार। राइट ऑप्शन है सा प्रसार। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? राइट ऑप्शन है आ किशोरावस्था। जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है या कथन है वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है? राइट ऑप्शन है आ कल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है? राइट ऑप्शन है आ तर्क। किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, उपर्युक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है द उपर्युक्त सभी। सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा कहलाती है? राइट ऑप्शन है वह पठार चक्र। जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन है वह तत्परता का नियम। सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थितियों के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है? राइट ऑप्शन है द अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है? राइट ऑप्शन है आ अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम धारण पुनःस्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती हैं? राइट ऑप्शन है द स्मृति के अंतर्गत। वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है कहलाता है? राइट ऑप्शन है वह माध्यिका। मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु सूत्र से मापन किया जाता है? राइट ऑप्शन है वह बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु गुणा 100 बटे वास्तविक आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है? राइट ऑप्शन है द व्यक्तिक
भिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है। राइट ऑप्शन है व बौद्धिक विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। राइट ऑप्शन है सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का कथन है। वुडवर्थ। राइट ऑप्शन है सा वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियां, उपर्युक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है द उपर्युक्त सभी। टोली की आयु कहते हैं। राइट ऑप्शन है वह बाल्यावस्था को। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। यह कथन हरलाक जी का है। राइट ऑप्शन है सा। बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए। राइट ऑप्शन है वह खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को करना चाहिए स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सदाचरण प्रस्तुत करना, उपयुक्त शिक्षण, विधि का प्रयोग, उपर्युक्त सभी। राइट ऑप्शन है द उपर्युक्त सभी। शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है। राइट ऑप्शन है सा चिंतन। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसका राइट ऑप्शन है द उपर्युक्त सभी। भाषा विकास पर ध्यान, कहानी सुनाना, काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं के लिए अवसर। तो इसके राइट ऑप्शन है द उपर्युक्त सभी। थॉर्नडाइक ने दिए हैं प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, उपर्युक्त सभी। थॉर्नडाइक के तीनों नियम मुख्य नियम हैं। ये तीनों नियम थॉर्नडाइक ने दिए हैं। इसका राइट ऑप्शन है द उपर्युक्त सभी। प्रेरणा होती है। राइट ऑप्शन है असकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। राइट ऑप्शन है द उपर्युक्त सभी। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है कहलाता है। राइट ऑप्शन है अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन है स्किनर का। इसका राइट ऑप्शन है सा स्किनर। आंकड़ों के प्रकार हैं। राइट ऑप्शन है सा अवर्गीकृत व वर्गीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 अधिगम का सूझ का सिद्धांत दिया है। राइट ऑप्शन है कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। कोहलर ने 6 चिंपैंजी थे कोहलर के पास, उनमें से कोहलर ने जिस पर प्रयोग किया उसका नाम सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वाइगोस्की। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है जन्म से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। राइट ऑप्शन है द ध्यान। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है। ऐच्छिक। वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है अनैच्छिक। व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह विचार है। राइट ऑप्शन है अ स्किनर। प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? प्रसूत अधिगम का सिद्धांत स्किनर जी ने दिया। निम्नलिखित में थार्नडाइक का नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी, ये तीनों नियम थार्नडाइक के मुख्य नियम हैं। थार्नडाइक ने 5 गौण नियम दिए हैं। वाटसन ने संवेग बताए हैं। वाटसन ने 3 संवेग बताए हैं। वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? भय, क्रोध, प्यार, उपर्युक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। वाटसन ने भय, क्रोध, प्यार, ये 3 संवेग बताए हैं। निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है? स्किनर ने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर पौणावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। कथन है। राइट ऑप्शन है मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचि में निहित है। राइट ऑप्शन है अवधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। अवधान रुचि पर आधारित है, रुचि अवधान पर आधारित है। अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राइट ऑप्शन है द ऑल ऑफ एबव। निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। बालक, आवश्यकताएं, उद्दीपक। द है अ एवं सा। तो इसका राइट ऑप्शन है बालक एवं उद्दीपक दोनों। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। राइट ऑप्शन है थार्नडाइक। अवदान ध्यान में निहित है। राइट ऑप्शन है सा रुचि। प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? राइट ऑप्शन है स्किनर। निम्नलिखित में थार्नडाइक का नियम है। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी थार्नडाइक के मुख्य नियम हैं। थार्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए हैं तथा 5 गौण नियम दिए हैं। वाटसन ने संवेग बताए हैं। वाटसन ने 3 संवेग बताए हैं। वाटसन ने कौन से संवेग बताए हैं? भय, क्रोध, प्यार, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया है? स्किनर ने। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर पौणावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। मुनरो का। रुचि में निहित है अवधान। रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। उपयुक्त सभी। निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। बालक एवं उद्दीपक। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। थार्नडाइक। अवधान ध्यान में निहित है। रुचि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। राइट ऑप्शन है कोहलरबर्ग।
बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। किसका कथन है? राइट ऑप्शन है आ थॉमसन। सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रकृति का ग्राफिक प्रदर्शन है या कथन है स्किनर का। किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? राइट ऑप्शन है आ मनोविश्लेषण विधि। अल्पकालिक स्मृति है। राइट ऑप्शन है आ इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार की आर्थिक स्थिति व विद्यालय का कठोर वातावरण सा अभिभावकों का अनुचित व्यवहार द उपर्युक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है रूथ बेनेडिक्ट की। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता? राइट ऑप्शन है आ पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के कोषों और पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला यह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। राइट ऑप्शन है वह परिपक्वता। माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। राइट ऑप्शन है द जीन्स। सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? राइट ऑप्शन है व मरे एवं मॉर्गन। टीएटी परीक्षण का निर्माण मरे एवं मॉर्गन जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? राइट ऑप्शन है वह टीएटी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है 11 से 18 वर्ष। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है पावलोव का। चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं अंतर्दृष्टि से, समग्र सिद्धांत से, पूर्णाकृति सिद्धांत से, सभी से। राइट ऑप्शन है द सभी से। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया है। संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं ब्रूनर। वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसका राइट ऑप्शन है वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करता तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। राइट ऑप्शन है सा। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? जीन पियाजे। राइट ऑप्शन है अ। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं? 5। राइट ऑप्शन है सा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है?
प्रतिष्ठा, राइट ऑप्शन है द। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है विस्मरण, राइट ऑप्शन है आ। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, राइट ऑप्शन है द। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है डिस्ग्राफिया, राइट ऑप्शन है व। एक बच्चा जो से ग्रस्त है वह एस से डब्ल्यू को WAS, बाज सा को वाज तथा न्यूक्लियर एवं अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, राइट ऑप्शन है डिसलेक्सिया, पठन में अक्षमता, राइट ऑप्शन है आ। जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं व्यक्तित्व भिन्नता, राइट ऑप्शन है व। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, राइट ऑप्शन है सा। वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है मापन रेखा विधि। बाल विकास का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम, वातावरण, उपर्युक्त व दोनों, कोई नहीं। बाल विकास के लिए वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों प्रमुख हैं, इसका राइट ऑप्शन है सा। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं, यह कथन है रूथ बेनेडिक्ट, राइट ऑप्शन है आ रूथ बेनेडिक्ट। बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त सभी, द उपर्युक्त सभी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी, राइट ऑप्शन है वह अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। RTE 2009 भारत में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, राइट ऑप्शन है सा। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? परीक्षण करके सीखना, राइट ऑप्शन है सा। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर, राइट ऑप्शन है आ। वैगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? किशोरावस्था, राइट ऑप्शन है द। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य हैं शिक्षार्थी स्वाध्याय, राइट ऑप्शन है द। सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है वैगोस्की, राइट ऑप्शन है व। इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? जीन पियाजे, राइट ऑप्शन है आ। वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं, किस मनोवैज्ञानिक में इसका संबंध है? जीन पियाजे, राइट ऑप्शन है आ। सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? कोहलर, राइट ऑप्शन है व। किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं? रूथ बेनेडिक्ट, राइट ऑप्शन है आ। किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? हरलॉक, राइट ऑप्शन है व। क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, राइट ऑप्शन है आ किंग एवं थॉर्नडाइक। अधिक तनाव का काल है किशोरावस्था, राइट ऑप्शन है व। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है?
लिखना, राइट ऑप्शन है द। सूक्ष्म गतिक और स्थूल गतिक, ये दो गतिक होते हैं। सूक्ष्म गतिक होता है जिसमें सिर्फ हमारी उंगलियां ही चलती हैं, और स्थूल गतिक होता है जिसमें हमारा पूरा शरीर वर्क करता है। ठीक है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। लिखने में सिर्फ हमारी उंगलियां ही वर्क करेंगी। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? मेरा परिवार, राइट ऑप्शन है द। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियां, राइट ऑप्शन है आ। डिसलेक्सिया मुख्यता की समस्या के साथ संबंधित है पढ़ने में, राइट ऑप्शन है आ। प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है गृह कार्य, राइट ऑप्शन है द। किस अवर्गीकृत पद्धति में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है बहुलक, राइट ऑप्शन है व। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 3, राइट ऑप्शन है स। बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं विने, राइट ऑप्शन है आ। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थर्स्टन, राइट ऑप्शन है आ। बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन है बकिंघम, राइट ऑप्शन है आ बकिंघम। पिछड़े बालक वे हैं जिनके सीखने की गति धीमी है, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं। उपर्युक्त सभी, राइट ऑप्शन है द उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है के कारण प्रतिभाशाली होती है? के कारण प्रतिभाशीलता होती है? मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय प्रेरणा व तथा सा दोनों का संयोजन, राइट ऑप्शन है द व तथा सा दोनों का संयोजन। व आनुवंशिक रचना, सा वातावरणीय अभिप्रेरणा, दोनों का संयोजन। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है व तथा सा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है, राइट ऑप्शन है सा 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करें, राइट ऑप्शन है द। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों या बालकों के साथ, राइट ऑप्शन है आ। विशेष शिक्षा संबंधित है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, राइट ऑप्शन है व। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है सृजनशील बालकों की, राइट ऑप्शन है सा। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? मंद बुद्धि, राइट ऑप्शन है द। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं पिछड़े बच्चे, राइट ऑप्शन है आ। निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? डेसिबल, राइट ऑप्शन है व डेसिबल। स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं?
शारीरिक, मानसिक, रुचि, सभी। राइट ऑप्शन है द ऑल ऑफ एबव। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा जाता है समावेशी शिक्षा। राइट ऑप्शन है आ। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। राइट ऑप्शन है आ। एलेक्सिया या डिसलेक्सिया, पढ़ने की अक्षमता। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी। राइट ऑप्शन है द ये सभी। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन है ड्रेवर। राइट ऑप्शन है वह। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है दूसरों के साथ। राइट ऑप्शन है वह। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। राइट ऑप्शन है सा। समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। राइट ऑप्शन है सा। निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? डिसलेक्सिया। राइट ऑप्शन है वह। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। राइट ऑप्शन है आ। तो दोस्तों वीडियो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद दोस्तों।